हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ जो कि एक सच्ची घटना है। लेकिन उससे पहले ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत से लोगों की यह तमन्ना होती है कि वह एक दिन सक्सेसफुल इंसान बने, कि दुनिया में हर जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो और इंटरनेट पर एक जाना माना चेहरा हो। हम में से बहुत से लोगों ने जिज्ञासा पूर्वक खुद को इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? आज की कहानी एक ऐसी ही विचित्र घटना के बारे में है जो जितनी विचित्र है उतनी ही रहस्यमय भी है। यह घटना है पोलैंड में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम था एनोरा पेट्रोवा। वह अपने माता पिता के साथ पोलैंड में रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफी दिलचस्पी रखती थी। एनोरा में आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। एनोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ तब आया जब अपने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने उत्सुकता पूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफी सारी जानकारियां दी गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। उसी पेज में एनोरा के अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में एनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यह अजीब बात यह थी कि यह कंपटीशन तो वास्तव में अभी तक हुआ ही नहीं था। एनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हो। अगले दिन एनोरा ने वास्तव में ही चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया है। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगी। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता वह सब कुछ सही साबित हो जाता था। कई कंपटीशन को जीतने के बाद एनोरा के मन में तभी एक खुराफत ने जन्म लिया। एनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाली कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक्स से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन एनोरा ऐसा नहीं कर सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद एनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वह पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारियों का कुछ भाग बदला जा चुका था। अब उस पेज पर लिखा था, एनोरा पेट्रोवा इज ए सेल्फिश लिटिल बिच हु इज गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व्स। यानी एनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वह डिजर्व करती है। इस पेज पर लिखा था कि एनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। यह पढ़कर एनोरा बेहद घबरा गई और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद एनोरा का कॉल नहीं लग पाया और अगले ही दिन एनोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की जान चली गई। इस खबर से एनोरा बेहद आहत थी। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटवाने की भी कई कोशिशें की, लेकिन वह ऐसा करने में सफल न हो सकी। अंततः स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन के दुख के कारण एनोरा एक गहरी निराशा में डिप्रेशन की अवस्था में चली गई। कई दिनों तक एनोरा का इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और अब वह पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। एनोरा एक बार फिर स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी और फिर एक रात एनोरा ने एक आखिरी बार इस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब इस पेज पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई।
इसके कुछ दिनों बाद पुलिस को एनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। अपने कंप्यूटर के टेबल पर पड़ी एनोरा कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। इसके पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि एनोरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कॉल किया ही नहीं था और न ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेन की थी। पुलिस को एनोरा के कंप्यूटर में एनोरा द्वारा लिखा गया एक लेटर मिला जो उसने उसके कॉम्पिटिटर और उसके दोस्त को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटे सारी घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को एनोरा ने कभी अपने दोस्त को डिलीवर नहीं किया। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब एनोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या एनोरा किसी मानसिक रूप से बीमार थी या वाकई उसके साथ कुछ काल्पनिक घटना हो रही थी? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमय और विचित्र था। एनोरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।